अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए चंद नए अल्फाज। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताओ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास आज क्या है। ये है हमारा स्क्रीन और स्क्रीन पर सबसे पहले हेडिंग के बाद जो है सबसे पहला जो जुमला है वो है ला नत्तहम हद बिलबातिल, ला नत्तहम हद बिलबातिल और ला नत्तहम हद बिलकिज़्ब। ठीक है कि हमें किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए या हमें किसी पर जो है ना मतलब तोहमत नहीं लगानी चाहिए। तो तोहमत और इल्ज़ाम एक ही चीज़ है, अरबी में उसे जो है ना इत्तिहाम कहते हैं। ठीक है, ला नत्तहम हद बिलबातिल और ला नत्तहम हद बिलकिज़्ब, कि हमें किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अल्फाज का जो तरीक़ा था, जिस तरीके से भाई ने पूछा था, उसको मैंने थोड़ा चेंज करके, क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं हम पॉजिटिविटी पे जो है ना ज़्यादा ज़ोर देंगे कि हमारा जो मुकालमा होगा, हमारी जो गुफ्तगू होगी या हमारी वीडियोस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव या मतलब कि किसी ऐसी बातें होंगी जिसमें कोई नसीहत, जुमले ऐसे हों जो नसीहत दें हमें, कि हम नसीहत पकड़ें उससे। ला नत्तहम, हमें नहीं लगाना चाहिए तोहमत या नहीं लगानी चाहिए हद किसी पर भी बिल बातिल, बातिल के यानी बातिल या झूठा। किज़्ब जो है झूठ को कहते हैं और बातिल जो है बातिल को ही कहते हैं, उर्दू में भी उसे बातिल कहते हैं। किसी पर हमें तोहमत नहीं लगानी चाहिए या हमें झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए किसी पर। दूसरा जो जुमला है वो है मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम, मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम वाहिद औ फ़ी लैला वाहिदा। जैसे उर्दू में उसका तर्जमा जो है वो लिखा हुआ है, भाई ने जो पूछा था कि कोई रातों रात कामयाब नहीं होता, कोई भी आदमी या कोई भी शख्स रातों रात कामयाब नहीं होता। लेकिन आपको बताया था कि एग्जैक्टली वही अल्फाज उन्हीं अल्फाज को लेकर दूसरी ज़बान में तर्जमा करना अकल नहीं होता। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उसी ज़बान के साथ मखसूस होते हैं, अगर आप दूसरी ज़बानों में जाकर उसका तर्जमा करेंगे तो उसका एग्जैक्टली वही अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसका माना आप बताएंगे कि माना क्या है इन अल्फाज का। तो जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि कोई रातों रात कामयाब नहीं होता। ठीक है, अब रातों रात का मतलब क्या है कि रात को कैसे कामयाब होगा, जब कोई काम ही नहीं करता रात को तो सोते हैं लोग, तो कामयाब कैसे होंगे। लेकिन क्या है कि रातों रात का मतलब यह है कि इंसान सोया हुआ था लेकिन वो कामयाब ही हो गया, तो ऐसे कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। इसी तरह जो है ना अरबी में जो है हम कहेंगे कि मा हद यर्तक़ी, कोई भी कामयाब नहीं होता या ऊपर नहीं चढ़ता दर्जों पे, या मरातिब आलिया, ऊंचे मरातिब को ऊंचे जिसे कहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में हम कहते हैं कि बड़ा मर्तबा हो गया, बड़े मर्तबे वाला आदमी है या ऊंचे दर्जे का आदमी है। फ़ीयोम, एक दिन में। इबाल है सिनीन, उसे उसके लिए जो है ना सालों साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं। कोई भी रातों रात कामयाब नहीं होता, साल लगते हैं इसमें। ठीक है, उर्दू में मैंने जो है ना आपको इस तरीके से मैं जुमले लिख कर दूँगा जिससे आपको माना समझ में आता हो। ठीक है, हम माना समझने की कोशिश करेंगे। मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम, इबाल है सिनीन। ठीक है, मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम औ फ़ी लैला वाहिदा और यौम वाहिद, इबाल है सिनीन, उसके लिए सालों साल चाहिए। आखिरी जो जुमला है सबक का वो है ला तसब हद औ ला तशतम आई हद, ला तसब आई हद और ला तशतम आई हद, कि आप किसी को गाली मत दो, किसी को बदनाम मत करो। ये अल्फाज इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ने जो पूछा था दूसरे अंदाज में पूछा था, लेकिन हम इस तरीके से बयान करेंगे कि नसीहत भी हो और हम मतलब पॉजिटिविटी अल्फाजों में लेकर आएँ और जुमलों को जो ऐसे इस्तेमाल करें कि समझने वाले को या मुखातिब जो है उसे समझ में आए और वो उससे कुछ सबक भी सीख लें। ला तसब औ तशतम आई हद। ठीक है, ला तसब आई हद औ ला तशतम आई हद दोनों सही है। ला तसब औ तशतम आई हद दोनों आप एक ही जुमले में, सारा ये जो जुमला लिखा हुआ है इसी को भी आप बोल सकते हैं। किसी को गाली मत दो और बदनाम मत करो। ठीक है, तो जिसको आप गाली दे रहे हैं उसको आप बदनाम कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिरी बात है कि मतलब गाली देना ही बदनामी है।
तो इसलिए कहते हैं कि ला तसब औ तशतम ऐ हद, किसी को गाली मत दो और किसी को बदनाम मत करो। दोबारा जो दोहराते हैं सारे तीनों जुमलों को, हम कहेंगे कि ला नत्तहम हद बिलबातिल औ ला नत्तहम हद बिलकिज़्ब। ठीक है, हम किसी को, हमें चाहिए कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। ठीक है, हम किसी पर, हमें चाहिए कि किसी पर तोहमत ना लगाएं। ला नत्तहम हद बिलबातिल औ ला नत्तहम हद बिलकिज़्ब। मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम औ फ़ी लैला। ठीक है, यौम भी कह सकते हैं, लैला भी कह सकते हैं। मा हद यर्तक़ी इला मरातिब आलिया फ़ी यौम औ फ़ी लैला इबालहा सिनीन, कि उसके लिए साल चाहिए। ला तसब औ तशतम ऐ हद। ठीक है, किसी को भी आप गाली मत दो, किसी को भी बदनाम मत करो। आखिरी जो ख़ुलासे कलाम है वो यही है कि अगर आपके जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या हम करते हैं अल्फाज इस्तेमाल आगे पीछे, जैसे आपको अभी बता दिया मैंने कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही लफ्ज़ का उसी तरीके से तर्जमा करके आप दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करें, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने माने लेने उसे, सामने वाले को आपने समझाना है अपनी बात। अगर मज़ीद अल्फाज हैं आपके पास, हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उनको कंटेंट में इस्तेमाल करें और अपना कंटेंट तैयार कर सकें और आपके साथ वीडियो शेयर कर सकें। सबका शुक्रिया वीडियो देखने का। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना है और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखें और मिलते हैं अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।